वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, उस व्यक्ति अथवा संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, बैंक किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? बैंक एक तरह से ऐसी संस्था है जो क्या करती हैं, मुद्रा के रूप में या साख में एक तरह से उनका व्यवहार करती है, मतलब मुद्रा का लेन देन किया जाता है, उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं? बैंक कह सकते हैं। दूसरा देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आप लोगों के अगर बैंक में खाते होते हैं तो आपको समय समय पर जैसे वहाँ पे KYC पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो KYC में आप क्या करते हो? आपके जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, ये आपको जमा करने होते हैं। तो KYC की फुल फॉर्म जो है वो एक तरह से क्या होती हैं? नो योर कस्टमर। ठीक है, अपने कस्टमर को पहचानिए। अगला देखिए, जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची हम कह सकते हैं, उसमें जिन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है उनको हम एक तरह से क्या कहेंगे? अनुसूचित बैंक कहेंगे। अगला है, बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती हैं? ठीक है, बैंकों के कार्य में अगर हम देखें तो वो जन सामान्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सी सुविधा उसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं? तो देखिए, लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती हैं, व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, यात्री चेक और ड्राफ्ट की सुविधा दी जाती हैं, परिवहन की सुविधा ये संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला है, बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती? हो गया ये वाला। अगला देखिए, देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक हैं। ठीक है, बैंकिंग सेवा का संरक्षक मतलब हम कह सकते हैं बैंकों का बैंक, जो सारे व्यापारिक बैंक होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने का जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। ठीक है, और भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला है, व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य कौन सा है? ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? साख पर नियंत्रण स्थापित करते नहीं। ठीक है, साख नियंत्रण करने का जो कार्य है वो केंद्रीय बैंकों का होता है। नोट निर्गमन करने का जो कार्य है वो भी केंद्रीय बैंकों का होता है। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करना ये भी केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। जो व्यापारिक बैंकों का कार्य है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन हमारा सी। अगला देखिए, बैंकों द्वारा साख निर्माण में कौन सी शर्त आवश्यक है? ठीक है, बैंकों के द्वारा लोगों की जो छोटी छोटी जमाएं होती हैं उनको स्वीकार किया जाता है, और उन जमाओं को वो क्या करते हैं? जिन लोगों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर उधार देते हैं। तो इस जमा राशि से जितनी नकद रूप में बैंकों के पास जमा राशि होती हैं उससे कई गुना वो उधार देके अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? साख निर्माण। तो साख निर्माण के लिए क्या जरूरी है कि बैंकों के पास में जो जमाएं हैं उनको उधार लेने वाले व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए, बैंकों के पास पैसा आना चाहिए, मतलब लोगों में बैंकिंग की आदत होनी चाहिए, लोगों का बैंकिंग प्रणाली के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। ठीक है, देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो कार्य करता है ताकि अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता बनी रहे, जो एक्सचेंज रेट हैं, विनिमय दर हैं, उनमें उतार चढ़ाव नहीं हो, उनमें स्थिरता बनी रहे, अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का जो स्तर है वो एक तरह से स्थिर रहे, उच्च स्तर बना रहे उनका। तो ये तीनों उद्देश्य हम साख नियंत्रण के कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी।
अगला है, किस बैंक की स्थापना बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1949 के अंतर्गत हुई है। ठीक है, 1949 में यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंक। अगला है, ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खातों में होती है, चालू खातों में, बचत खातों में, गृह बचत खातों में या स्थिर जमा खातों में। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगी, जब हम बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको कहा जाता है। तो जो स्थिर जमा खाते होते हैं, ठीक है, उनमें एक तरह से ब्याज की दर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगला है, कौन सा कार्य व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक इसमें से क्या नहीं करते हैं। तो देखिए, साख निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब व्यापारिक बैंकों के पास में लोग पैसा जमा कराते हैं तो उनको वो उधार देके साख का निर्माण करते हैं। ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। नोट निर्गमन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला है, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, नोट निर्गमन का एक अधिकार, नोट निर्गमित करने का जो अधिकार होता है वो केंद्रीय बैंकों के पास में होता है, ये तो कार्य है। साख निर्माण करने का जो कार्य है वो व्यापारिक बैंकों का काम होता है। व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का जो संरक्षक होता है वो केंद्रीय बैंक होता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। तो ये तीन कार्य केंद्रीय बैंक के हैं। ठीक है, साख निर्माण करने का जो कार्य है वो किसका है, व्यापारिक बैंकों का है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी। अगला है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या हो गया, जिसका प्रयोग हम लेन देन के लिए करते हैं और वास्तविक मूल्य जो होता है उसके अंकित मूल्य के बराबर नहीं होता है। तो जो कागजी नोट होते हैं भारत के संदर्भ में, जैसे हम देखते हैं रुपये जो हैं वो एक तरह से क्या है, सांकेतिक मुद्रा हैं जो लेन देन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की नीति परस्पर, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं ये। ठीक है, विरोधी नहीं है, स्थानापन्न भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, इसके अलावा जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, इन विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित किया जाता है। अगला है, अधिविकर्ष की सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती हैं उसमें व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, लोगों का जितना पैसा जमा होता है उससे अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, यदि बैंक के नकद कोष अनुपात का प्रतिशत घटा दिया जाए तो बैंक की साख निर्माण की जो शक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो साख गुणक होता है उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/CRR। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में जो CRR नकद कोष है वो कितना माना कि 20% है, तो आपका जो साख गुणक है वो कितना हो जाएगा, 1/20%। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। और इसको अगर हम आगे देखें तो आपका हो जाएगा 100/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। मतलब जब अर्थव्यवस्था में नकद कोष कितना है, 20%, तो जो साख का निर्माण होगा वो कितना होगा, जितनी जमाएं हैं उसका 5 गुना होगा। अब देखिए, यहाँ पे नकद कोष अगर घटा दिए जाएं, माना कि कितने कर दिए जाए, 10% कर दिया जाए, मतलब 1/10% हो जाएगा साख गुणक। और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो ये आपका हो जाएगा 100/10 इक्वल टू कितना हो गया, 10। इसका मतलब अब जो साख गुणक का मान है वो कितना आ गया, आपका 10 आ गया। मतलब अब बैंकों के पास में जो जमा है उससे साख का जो निर्माण होगा वो कितना होगा, 10 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नकद कोष जो होता है
अगर वो घटा दिया जाए तो बैंकों के साख निर्माण की जो शक्ति है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंक अगर अपने पास में नकद कम रखेंगे तो उधार ज़्यादा देंगे, जिससे साख का निर्माण क्या होगा, अधिक होगा। अगला है, वाल्टर लिफ तथा केनन के अनुसार साख निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो कौन करते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं। ठीक है, तो साख निर्माण का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा किया जाता है। लोग अपनी जो जमाएं हैं वो क्या करते हैं, बैंकों के पास में जमा करते हैं। ठीक है, तो वाल्टर लिफ ने एक तरह से क्या बताया कि साख निर्माण का जो कार्य है, जब जमा करता क्या करते, बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, उसके फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे इनके अनुसार अगर हम देखें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको आप चेक कर लीजिएगा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। फिर है, भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख किया जाता है। तो देखिए, आप जो 100 रुपये का नोट या कोई सा भी नोट देखोगे तो उसके ऊपर आपको 15 भाषाओं में नोट का जो मूल्य होता है वो लिखा होता है। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, LIC की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1956 में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला है, बैंकों की नई शाखाएं खोलना हो तब इसके लिए किससे लाइसेंस लिए जाते हैं। ठीक है, बैंकों की अगर नई शाखाएं खोलनी है तो उसके लिए लाइसेंस जारी करने का जो काम है वो कौन करता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। और भारत के संदर्भ में कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा इससे लाइसेंस लिया जाता है। अगर कोई भी बैंक अपनी नई शाखाएं खोलेगा तो लाइसेंस किससे लेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। भारत में पहला ATM किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया। तो भारत में पहला जो ATM है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो देखिए यहाँ पे आपका है HSBC। ठीक है, HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, जो भारत में 1987 में सबसे पहला जो ATM है वो लगाया गया था। कब लगा, कहाँ पे लगाया गया था, मुंबई में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारत में पहला ATM अभी बताया था, ठीक है, 1987 में कहाँ पे लगाया गया, मुंबई में। और किस बैंक के द्वारा लगाया गया है, HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला है, HDFC बैंक का नारा, टैगलाइन क्या है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र का अगर बैंक देखें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, SBI भारतीय स्टेट बैंक। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। फिर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया UBI, दोनों का जो विलय है वो किस बैंक में हुआ। ठीक है, इसमें आंसर आपका होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, PNB में। इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला है, स्टेट बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से किस प्रकार अलग हैं। ठीक है, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उससे अलग किस प्रकार से हैं, तो जहाँ पे रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहाँ पे जो भारतीय स्टेट बैंक है वो इसके एजेंट के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया।
या हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए।